जहां एक तरफ रूस यूक्रेन जंग से निकल कर आ रही है बड़ी खबर। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी मात्र कुछ घंटों की दूरी पर है। रूसी सैनिकों ने घेर लिया है इसे। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से रूस के मिलिट्री बेस में क्या हो गया है? क्या यहाँ पर यूक्रेन ने सीधा हमला कर दिया है? और रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के साथ भारत और चीन दोनों ने बड़ा खेल कर दिया है, जिसकी उम्मीद अमेरिका ने नहीं की थी। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? चीन से तो फिर भी उम्मीद थी। और क्यों पुतिन गुस्से में नाराज होकर अपने ही स्पाई चीफ के ऊपर भरी सभा में गुस्सा उतारने लगे, उन्हें अपमानित करने लगे? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो मीटिंग देख रहे हैं आप, ये रूस की अपनी संसद की मीटिंग है, जहाँ पर उनके जो जासूसी डिपार्टमेंट है उसके चीफ अपना भाषण दे रहे थे। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। दरअसल हो क्या रहा है, जो चीफ है निकोलाई पास्त्रुसेव, वो कहते हैं कि हमें यूक्रेन और उसके पश्चिमी देशों को अंतिम चांस देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें कीव को शांति और मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने के लिए एक छोटा सा वक्त देना चाहिए, जिस वक्त के अंतर्गत वो मान सके। वो आगे कहते हैं सबसे खराब केस में हमें ये फैसला लेना चाहिए जो फैसला लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। इसके बाद से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं सबसे खराब केस से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कह रहे हो कि हमें अभी भी नेगोशिएशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए? इस पर सकपका जाते हैं जासूस चीफ। वो फिर कहते हैं क्या कहना चाहते हो, फिर से बोलो। फिर वो कहते हैं बोलो बोलो। और जासूस चीफ कहते हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे फिर से रिकॉग्नाइज करने के लिए। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर पुतिन फिर टोकते हैं सपोर्ट करोगे या सपोर्ट करते हो। लास्ट में जासूस चीफ को कहना पड़ रहा है कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद पुतिन कहते हैं हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि आगे करना क्या है, उनकी आजादी को समर्थन देना है या नहीं देना है। उसके बाद उन्होंने बुरी तरीके से अपमानित करते हुए उन्हें कहा गुड, अब जाकर बैठ जाओ, थैंक यू। ऊपर यानी पुतिन पूरे माइंड मेकअप कर चुके हैं कि उन्हें यूएसएसआर को फिर से बनाना है और ये मात्र एक पहल है। अब इसका असर ये हो रहा है कि कीव तक पहुंच गई है रूसी सैनिकों का जमावड़ा। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक भावुक करने वाला संबोधन दिया है। शुक्रवार को जेलेंस्की ने कसम खाई कि वो कीव में ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले में रूसी सैनिक राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे हैं और जिन्हें यूक्रेनी सैनिक लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर जमीन, आसमान और जल तीनों से हमला किया है। गुरुवार से ही यूक्रेन के कई शहरों में गोलीबारी और मिसाइल हमले हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख लोग इसके चलते भाग चुके हैं और गुरुवार का दिन खत्म होते होते रूस ने चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन ने मुझे सबसे पहले टारगेट के रूप में चिन्हित किया है, दूसरा टारगेट मेरा परिवार है। वे देश के राष्ट्रपति को खत्म करके यूक्रेन को राजनीतिक रूप से बर्बाद करना चाहते हैं। मैं कीव में ही रहूंगा, मेरा परिवार भी यूक्रेन में है। उन्होंने कहा हमारे देश को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जेलेंस्की बोले हमारी तरफ से लड़ने के लिए कौन है, मुझे कोई नहीं नजर आ रहा है। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की गारंटी लेने के लिए कौन तैयार है, सब डरे हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा या नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सभी डरे हुए हैं। लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं और न हम अपने देश की रक्षा करने से डरते हैं, न रूस से। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, 316 लोग घायल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के उपद्रवी समूह कीव में घुस चुके हैं,
इसलिए सभी लोग सावधान रहें, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि रूसी सेना रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। उन्होंने रूस की जनता से यूक्रेन के युद्ध के खिलाफ अपने देश में प्रदर्शन करने की अपील भी की है। वैसे आपको बता दें, इन सब के बीच यूक्रेन ने कथित तौर पर हमला बोल दिया है रूस के एयरबेस पर और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है, जिसकी वजह से रूस का एयरबेस बुरी तरीके से तबाह बताया जा रहा है। और इस एयरबेस जो कि मेलिर्वो रीजन में है रूस के, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से रूसी सुखोई 30 SM डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन दोनों ने बड़ा खेल कर दिया है। अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और रूस ने सीधे तौर पर भारत से अपील की है कि वो UNSC में मदद करे रूस की, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो रूस को आगे की कार्रवाई से बचा सकते हैं और इन्हीं दोनों देशों के ऊपर रूस निर्भर भी कर रहा है। अब ऐसे हालात में चीन ने क्या किया है वो सुनिए। एक तरफ जैसे ही प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने और रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने गेहूं इंपोर्ट करने का जो प्रतिबंध लगा रखा था रूस के ऊपर वो खोल दिया है और अब बड़ी मात्रा में रूस से गेहूं को इंपोर्ट कर रहा है चीन, यानी रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट दे रहा है। वहीं रूस भारत की तरफ देख रहा था कि भारत क्या करता है और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के डिफेंस डील बहुत सारे हैं रूस के साथ। ऐसे में डिफेंस डील प्रभावित होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और सिर्फ चांसेस ही नहीं है, प्रभावित तो होंगे ही। इसको लेकर रूस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा कुछ अब हैंडल होगा कैसे। वैसे तो रूस को ये पता है कि भारत उसके खिलाफ जाएगा नहीं, पर अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए फिर से व्यापार का चालू होना ये मायने रख रहा था। ऐसे में भारत ने सबसे पहले तो ये कहा कि जिन जिन कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं उन सारी कंपनियों को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से इन प्रतिबंधों से बचते हुए या भारत के ऊपर कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये प्रतिबंध। पर हाँ, भारत ने अब नया रूप निकालते हुए एक व्यापार का पुराना हथकंडा निकाल लिया है, जिसके तहत रूस को डॉलर में पेमेंट भारत अब नहीं करेगा, बल्कि भारत अब रुपए में पेमेंट करेगा और इसके लिए रूस राजी भी हो गया है। चीन और भारत द्वारा रूस को ये एक मदद के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अमेरिका का रिएक्शन देखने वाला होगा कि अमेरिका क्या रिएक्शन करता है। कहीं अमेरिका ने जैसे पाकिस्तान के ऊपर किया है वैसा ही कुछ भारत के साथ न कर दे। हालांकि आपको बता दें, चीन के साथ अगर जंग होती है तो भी अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया वैसे ही भारत को भी छोड़ सकता है। ऐसे में भारत को अपने निर्णय अपने आधार पर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। भारत को खुद ही ताकतवर बनना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे समय में भारत ने जो ये निर्णय लिया क्या ये सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।